भेड़िया की दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा भेड़िया रहता था जिसका नाम बिल्कुल भीम था। भेड़िया का दिल बड़ा ही दिल से था और उसकी आदत थी सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने की। भेड़िया अकेला रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने गांव के चिरपिंग पक्षियों, हरियाली भरे वृक्षों और सुंदर फूलों के बीच अपने घर का आधार बना लिया। एक दिन भेड़िया ने जंगल में घूमते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बहुत खूबसूरत सी लोमड़ी जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें और उसकी छवि ने भेड़िया को आकर्षित किया। भेड़िया ने जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और कहा, नमस्ते, मैं भेड़िया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? लोमड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम लेला है, तुम मेरी जंगल में कैसे आए? भेड़िया ने कहा, मैं यहाँ नए दोस्त बनाने आया हूँ। लेला ने भेड़िया को हंसते हुए देखा और कहा, तुम भेड़िया होकर भी बहुत ही प्यारे और दिल से हो, चलो हम दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद भेड़िया और लेला ने मिलकर कई मजेदार पल बिताए। जंगल में घूमते हुए और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वे एक दूसरे की जीवन शैली को समझने लगे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में भी भरपूर हस्तक्षेप करते थे। एक दिन जब भेड़िया और लेला जंगल में भटक रहे थे, वे एक दुखी कछुआ को देखा। कछुआ रो रहा था क्योंकि उसका घर तोड़ दिया गया था और अब वह अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। भेड़िया ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? कछुआ ने कहा, मेरा घर तोड़ दिया गया है और मैं अब अकेला हूँ। भेड़िया और लेला ने मिलकर कछुआ की मदद करने का निर्णय लिया। वे मिलकर उसे एक नया और मजबूत घर बनाने में मदद करने लगे। इस दौरान तीनों का बहुत अच्छा दोस्ताना बन गया। कछुआ, भेड़िया और लेला ने एक दूसरे के साथ एक अद्भुत संबंध बना लिए। तीनों दोस्त एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते थे, चाहे वह खाना बनाना हो या जंगली समस्याओं का समाधान करना हो। एक दिन जब वे तीनों मिलकर घूम रहे थे, उन्होंने एक विचित्र समस्या का सामना किया। वे देखा करते थे कि जंगल में कुछ जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि एक भयंकर तालाब उनके पानी को सूखा रहा था। भेड़िया, लेला और कछुआ ने मिलकर यह सोचा कि उन्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। तीनों ने मिलकर तालाब के चारों ओर मिट्टी की ढेर बनाई और उसे बंद कर दिया, जिससे पानी को संचित किया जा सकता था। इस उपाय के कारण जंगली जीवों को पुनः पानी का सही मात्रा मिलने लगी और सभी ने इस समस्या को समाप्त कर दिया। इसके बाद उन तीनों को जंगल के राजा ने सराहा और उन्हें जंगल के प्रशासन में भी शामिल करने का प्रस्ताव किया। तीनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे जंगल के सबसे समृद्ध और शांत स्थान के प्रमुख बन गए। उनका साथी दारिद्र्य और मददगारी की भावना ने जंगल को एक सजीव, सजग और खुशहाल स्थान में बदल दिया। तीनों के बीच की दोस्ती ने दिखाया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच में भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का एक नया मॉडल संभावना है। इस दोस्ती ने जंगल को एक संगीतमय और सामंजस्यपूर्ण समाज बना दिया। समय बीतता गया और तीनों के बीच की दोस्ती में और भी गहराइयां बढ़ी। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा किया और उनकी दोस्ती ने जंगल को एक सजीव और आनंदमय स्थान में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और सामंजस्य जीवन को सुंदर और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच में भी साथ ही दारिद्र्य और समर्थन की भावना से ही सजगता और शांति बन सकती है। यह भी दिखाता है कि समस्याओं का समाधान मिलजुल कर किया जा सकता है और यदि हम साथ मिलकर किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तीनों दोस्त ने जंगल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और वहां के जीवों को एक दूसरे के साथ एक सुरमा जीवन जीने का अवसर दिया। उनकी मित्रता ने जंगल को विकसित किया और उसे सजग बनाए रखा। भेड़िया, लेला और कछुआ का साथ देखकर अन्य जंगली जीव भी सीख रहे थे कि जीवन में सफलता और खुशियां मित्रता, सहयोग और समर्थन से ही मिलती है। इस कहानी से यह साबित होता है
कि अगर हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलें बड़ी दृष्टि से देखते हैं और साथ मिलकर समाधान निकालते हैं, तो हम सभी मिलकर अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। तीनों दोस्त ने यह सिखाया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच में भी एक दूसरे का समर्थन करना एक समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाता है। उनकी दोस्ती ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब हम सहयोग करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम सभी को बेहतर जीवन का अवसर मिलता है। तीनों दोस्तों ने मिलकर जंगल को सुरमा और खुशियों से भर दिया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती की शक्ति से ही हम अपने जीवन को सजा कर रख सकते हैं। जंगल में बिताए गए खुशहाल पलों के बाद तीनों दोस्त ने एक नया उत्साह और उत्सव आयोजित करने का निर्णय किया। उन्होंने जंगल के सभी जीवों को आमंत्रित किया और एक बड़े समृद्धि और सौहार्दपूर्ण महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में जंगल के हर कोने से जीवों ने भाग लिया और यह एक साझा उत्सव बन गया, जहां सभी ने एक दूसरे के साथ खुशियों का सामना किया। तीनों दोस्त ने भी अपने उत्साह और संबंधों को साझा किया और महोत्सव को और भी रंगीन बनाने के लिए अपनी कलाएं प्रदर्शित की। महोत्सव ने जंगल को एक नए उच्च स्तर पर पहुंचा दिया और वहां के सभी जीवों को एक दूसरे से मिलकर अपनी विशेषता और साझेदारी का आनंद लेने का मौका दिया। तीनों दोस्तों की मेहनत और संबंधों का फल यह था कि जंगल में एक नया समृद्धिक और खुशहाल वातावरण बन गया। वे जंगल के राजा बन गए और उनका प्रतिष्ठान जंगल के बाहर भी बढ़ गया। तीनों के बीच की दोस्ती ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान सहयोग और मिलकर किया जा सकता है। यह नहीं केवल उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने जंगल के सभी निवासियों को भी साथ लेकर एक समृद्ध और खुशहाल समाज बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, सहयोग और साझगी की भावना से ही हम अपने चरित्र को समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।